प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और जदवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं। वो पूर्वांचल जनमोर्चा के अध्यक्ष श्री सरबदेव यादव जी हैं। अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर छोड़े, सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जब से ये सरकार आई है जी, एनडीए की जी, मोदी सरकार, तब से किसानों के प्रति जो है दुर्व्यवहार हद से ज्यादा बढ़ गया। जी, एक बार किसान 13 महीना बैठे रहे और हजारों की संख्या में किसान जो है शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक बूंद भी, एक आवाज नहीं निकली कि भाई किसानों के प्रति श्रद्धांजलि तक नहीं निकली। जी, वो एक ऐसा देश का राजा है। ये बैठने के बाद किसान फिर शंभू बॉर्डर पर बैठा है। सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश करना पड़ता है कि बॉर्डर खाली कराइए या इसको कीजिए। फरवरी से ही बैठा हुआ है। ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन ये सरकार को ये नहीं पता है कि बॉर्डर वो पाकिस्तानी या कोई उग्रवादी और घुसपैठी नहीं घुस रहे हैं बॉर्डर में। किसानों का, आम जनता का अपनी मांग को रखने का, आंदोलन करने का ये अधिकार है, राइट है जी। कोई वो नहीं हो गया कि नहीं आप बोल नहीं सकते इस राजा के खिलाफ या कुछ कर नहीं सकते। जी। किसान कोई उग्रवादी और ये नहीं है। जी। किसान से बड़ा कोई महात्मा नहीं, कोई संत नहीं है, कोई ऐसा पुरुष नहीं है। गृहस्थ आश्रम है किसान का सबसे बड़ा। किसान जो अन्न पैदा करता है तो चिड़िया से लेकर के राजा महाराजा से लेकर साधु संत सबका पेट भरता है। और भगवान है जो सबके मालिक है, उनको भी भोग ही निकल लगता है। यदि ये सरकार जो है परेशान कर रही है जी, तो ये सरकार किसकी है? जिसका अन्न खाता है, लोग कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जी। लेकिन किसानों के अन्न खा करके इनका मन नहीं बदला है। जी। तो ये सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जी, इनको शर्म आनी चाहिए कि हम तत्काल उसको खाली करें और किसानों की मांग को सुने, उनके विज्ञापन लें, उस पर कमेटी बैठाएं, उनके कामों को जो है सुना जाए। लेकिन इतने दिन होने के बावजूद बैठे रहे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आए, एक बार तुरंत आए और कहे कि भाई तीनों कानून वापिस हो जाता है और सब ये जो है करके और किसानों को हटा दी, इस पर राजी हो गए। लेकिन वो करने के बाद किसान तो अपनी बातों पर अमल होकर चले गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई सी जबान का वैल्यू नहीं हुआ कि फिर किसानों को दोबारा आने की चेतावनी दे रहे हैं। तो ये जो है बड़ा सोचने का विषय। अपना हक एमएफसी मांग रहे हैं कि अपना एमएफसी पर कानून बना दिया जाए। किसान अपना खुद ये जो है कानून, किसान जो मांग रहा है अपना हक मांग रहा है जी, कोई भीख नहीं मांग रहा है। और किसान का जो हक है उसे देना चाहिए। और यदि इसको नहीं देता है तो ये समझिए कि तानाशाही सरकार है। किसान और जवान, जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि जय जवान जय किसान। जिसके बल पर हमारा जो है किसान जो है देश का मेन स्रोत का कारण है, रीढ़ की हड्डी है। और उसी को जो है साथ अत्याचार यदि हो रहा है तो इसको कहां से आप जो है महाशक्ति बनने जा रहे हैं? किस विषय में कौन आपको महाशक्ति बना रहा है? विश्व गुरु कौन बना रहा है? जिस देश में किसान परेशान हो, आदमी परेशान हो, 80 करोड़ जनता को जो है राशन पर मुफ्त तो 80 करोड़ जनता को राशन भी बांट रहे, तो वो किसान पैदा किया हुआ उसी अन्न को तो आप बांट रहे हैं। और जो है इसका ढढोरा पीटा जा रहा है बड़े बड़े विज्ञापनों में। 80 करोड़ जनता को हम भोजन खिला रहे हैं, 80 करोड़ जनता को भोजन खिला रहे हैं। जितने का अनाज है उसका 4 गुना तो उसमें प्रचार पर पैसा खर्च होता है। लेकिन इस चीज को जो है गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। और गवर्नमेंट को किसान, मजदूर, शिक्षक, इनको जो है इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए। ये ड्रामाबाजी से नहीं कि ये हो गया वो हो गया, ये धोखने वाली बाजी से देश का काम नहीं चलने वाला है। न किसान का पेट भरने वाला है, न जवान का पेट भरने वाला है। किसान को 13 महीना रखे रहे और फिर वो जो है 9 अगस्त से जो है
और धरना देने को तैयार हैं, विज्ञापन देने के लिए, भैया जी अंग्रेज जैसे छोड़े थे वैसे तुम लोग जाओ, विदाई तुम्हारी करने के तैयारी में है। बहुत लोगों में तो ये आवाज आ रही है कि गोरे तो चले गए लेकिन काले उससे ज्यादा खतरनाक है। किसान ऐसे कह रहे हैं कि गोरे तो थे वो तो चले गए लेकिन जो काले हैं वो ज्यादा खतरनाक है, जो अपने बीच में है। लेकिन देश तभी चलता है जब हर एक वर्ग, हर एक धर्म, किसान, मजदूर ये सब खुशहाल रहेगा, तब देश चलेगा और देश आगे बढ़ेगा। रोजगार होगा नहीं, काम धंधा बंद रहेगा, डिग्री लेकर बच्चे घूम रहे हैं, उनके कोई नौकरी नहीं है, पेपर जो है लीक हो जा रहा है, जगह खाली पड़ा हुआ उसको भरा नहीं जा रहा है। तो आखिर में हमारे यशस्वी जी क्या करना चाह रहे हैं देश के साथ? किसान खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, तो आखिर में क्या करना चाह रहे हैं? ये सोचने का विषय है। किसान संगठन देश भर में 9 अगस्त को भारत छोड़ो की दिवस की जगह कारपोरेट भारत छोड़ो दिवस मनाएगा। ये कारपोरेट जो है किसान के ऊपर बहुत परेशान स्थिति पैदा कर रहा है। देखिए, किसान को ये महसूस हो गया है कि हमारी जमीनें, हमारे अन्न वो कारपोरेट घराना ऐसे कर देगा कि हम एक बधुआ मजदूर की तरह हो जाएंगे, हम अपनी जमीन को कुछ अपनी मर्जी से कर नहीं सकते। ये किसान को डर है कि इसीलिए वो करे भाई कि ये 9 दिसंबर को जो कारपोरेट घराना है ये छोड़े, क्योंकि बड़े बड़े स्कीम जो इनके बन गए थे हरियाणा पंजाब में, क्यों डर रहा है कि बड़े बड़े अनाज के लिए गोदाम बन गए, अभी कोई कानून पास नहीं, तब तक गोदाम वगैरह सब बन के तैयार हो गए थे। ये लागू ही होना है और अनाज जो है मेरी मर्जी के नहीं बेगर नहीं खरीदा जाए। तो ये जो है, आप यदि सच्चे हैं, आपके कानून सही है, किसानों के हित में है, तो आप किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि भैया ये आपके गलत नहीं हो रहा है? अब ये देखिए ना, किसान निधि का ढोला पीटा जा रहा है कि किसानों को किसान निधि दिया जा रहा है। 6,000 रुपया जो है साल में दिया जा रहा है। 6,000 रुपये के मतलब 500 रुपये महीना, और 500 रुपया महीना का मतलब है कि एक महीना में चाय का भी पैसा नहीं। तुम दे क्या रहे हो और उससे 10 गुना का ढढोरा पीट रहे हो। पूरे देश में, विश्व में जो है पूरा बड़े हो रहा कि किसान निधि दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं। इधर कारपोरेट को मजबूत करने के लिए किसानों की जमीन हड़पी जा रही है और किसानों को इधर कमजोर किया जा रहा है। उधर बॉर्डर पर सेना जो हमारी है तीनों, उसमें अग्निवीर को ला करके वहां भी हमारा कमजोर गया, तो हमारा देश किधर जा रहा है? हमारा देश इस तरह से जो है, किसान और जवान यदि परेशान हो जाएगा तो देश कहीं भी नहीं बढ़ सकता, ना कुछ हो सकता है। और ये बड़ा सोचने का विषय है। लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए। और किसानों ने तो कहा है कि वो विपक्ष के नेता को भी विज्ञापन देंगे और प्रधानमंत्री को भी विज्ञापन देंगे। तो अभी जुलाई 16, 17, 18 जुलाई में देने वाले, ये दोनों को दे रहे हैं, पक्ष विपक्ष को। तो सदन में इसके ऊपर बहस क्यों नहीं हो रही, बातचीत क्यों नहीं हो रही? मेन मुद्दा है, मेन बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, ये आपका किसान पर, ये पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। ये देश का मुद्दा है, तो उस पर बहस करने से आप क्यों भाग रहे हैं? भैया आपको तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हो रहा है। देश का क्या हित होगा सभी जानते हैं, क्या नुकसान होगा तो सभी जानते हैं। सभी देश के नागरिक अपने देश से प्यार करते हैं, तो नफा या नुकसान होगा सब चीज के लिए वो तैयार है। आपको क्या दिक्कत है? आप अपनी दिक्कत बताइए ना, कि कारपोरेट घरानों को खुश रखना चाह रहे हैं या कारपोरेट घराना और उधर व्यापारी वर्ग को भी खुश रखना चाहते हैं। MFC दे देंगे तो वो एक कीमत तय हो जाएगी, उसके ऊपर ही खरीद से नीचे नहीं का, और MFC की गारंटी नहीं है तो इनका व्यापारी वर्ग कम कीमत पर किसान से फसल लेता है। आज जो है देखिए फ्री है, अभी किसी दाम को रेट बढ़ाना है तो व्यापारी उसका क्लोज कर देता है और मार्केट में रेट सब्जी वगैरह का सब बढ़ जाता है। जब चाहता है तब बढ़ा देता है।
अभी और मोबाइल के भी रिचार्ज वगैरह सब बढ़ गए। अब किसान को क्या वोटिंग इधर खत्म हुई और उधर सब चीज का दूध सबके मदर डेयरी और अमूल सबके दूध के दाम बढ़ गए। किसान को क्या मिलता है? ये तो कारपोरेट वालों को मिलता है। ये मदर डेयरी का दूध मिल गया तो छोटे मजदूर हैं उनके बच्चों पर दालों का रेट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो इनके ऊपर ना असर है, दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो है सब सोचने का विषय है। लखीमपुरी की खीरी में जो घटना घटी, किसानों को रौंद दिया, उस पर भी आपका विचार क्या है? देखिए, वो तो किसान रोक दिया, ये सरकार की नाकामी है कि उसके बारे में कुछ एक शब्द नहीं बोली, लेकिन जनता ने उसको दंड दे दिया जी, और आगे भी मिलेगा जी। जनता जो है जब आक्रोश होती है या जनता में रोष होता है तो किसी की नहीं सुनती जी। अब ये जो है खीरी में जो कांड हुआ किसानों को लेकर, किसान भूले थोड़े ना, आज जो है इतने लोग शहीद हो गए जी, उनके ऊपर जो है ना उधर का कोई मंत्री, कृषि मंत्री बोला, ना ही वहां का सांसद कुछ बोला, ना प्रधानमंत्री कुछ बोले जी। ये बहुत ही सोचने की विषय है। क्या ये किसानों के ही कारण ये आज वर्तमान सरकार बैसाखियों पर आ गई है, उनका ही असर रहा है? देखिए, अग्र सोची सदा सुखी जी, यदि आगे की सोच रखेंगे तो सदा सुखी रहेंगे जी, लेकिन आगे की सोच नहीं रखेंगे जी, तो आपको दुख उठाना ही पड़ेगा जी। अभी तो एक झटका है जी, आगे तो अभी ट्रायल बाकी है जी। किसान जो है दबने वाला नहीं है जी, ना ही कुछ करने वाला है वो अपनी मांग लेकर रहेगा और सरकार को देनी चाहिए। जी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।